जय श्री कृष्ण। भगवत गीता चैप्टर 17। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अध्याय 17 लाया हूँ। आपका होस्ट और आपका दोस्त विजय कुमार। 17वां अध्याय गीता का। इसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसमें कुल 28 ही श्लोक हैं। दोस्तों, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिक पूजा अर्थात देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? इनके विषय में उन्होंने ये प्रश्न किया। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा अर्थात अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों से संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी और राजसी और तामसी ये ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। तू मुझसे सुन। दोस्तों, यहाँ पे भगवान ने 3 तरह के बताए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। ये 3 प्रकार के संस्कारों के बारे में बताए हैं। आगे कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं ही वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं को पूजा करते हैं, जो राजसी होते हैं यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, जो तामसी मनुष्य होता है वो प्रेत भूत बैतालों इन सब की पूजा करता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करते हैं, उन अज्ञानी को तू असुर स्वभाव को जानने वाला जान या समझने वाला, शास्त्र के विरुद्ध उपसादी घोर आचरणों वाला मनुष्य अर्थात शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को कलेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृष करना, इस तरह की जो प्रवृत्ति होते हैं वो आसुरी होते हैं। दोस्तों, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकन, स्थिर मतलब चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो रस युक्त, चिकने और स्थिर इस तरह के जो भोजन करते हैं तथा इस तरह के जो स्वभाव रखते हैं, जो ऐसे आहार करते हैं वो सात्विक करते हैं। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसका स्थिर रहने वाला कहते हैं, इसीलिए उसको स्थिर रहने वाला कह के इसे मैंने हाईलाइट करके ग्रीन में आपको बताया है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ राजस पुरुष होते हैं। दोस्तों, यूं समझ जाइए कि राजस पुरुष को जो प्रिय होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत गर्म खाना खाते हैं, तीखे, रूखे, लवण युक्त, खट्टे और कड़वे, इस तरह के जो खाना खाते हैं वो राजस पुरुष का प्रिय भोजन होता है। अब मैं आपको तामस का बताऊंगा। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम चारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु
अर्थात यहाँ पे दोस्तों गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य, वृद्ध और अपने से भी किसी भी प्रकार के बड़े हो उनको समझना चाहिए, जो यहाँ पे गुरु शब्द का यूज किया गया है। ज्ञानी जनों और का पूजन, पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो विद्वेग अर्थात उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक अर्थात भाषण अर्थात मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भग व चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता वह अनिश्चित अर्थात अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं, जिसका फल होने न होने में शंका हो, एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है ऐसा भाव से जो दान देश या काल, यहाँ पे दोस्तों जिस देश या काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। अर्थात यहाँ भगवान यह कहना चाहते हैं कि जहाँ पे जिस चीज की कमी हो उसका दान करना चाहिए उस देश में। और पात्र के यहाँ पात्रों का मतलब होता है भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण, जन, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। अर्थात जो जिसे किसी को भूख की कमी हो उसे भूख, जिसका वस्त्र की कमी हो उसे वस्त्र, इस तरह के जो आवश्यकता के अनुसार जो दान देते हैं यह एक पात्र कहा गया है। पात्र प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। मतलब देखिए कि हम ये न समझे कि हमने उस पर उपकार किया है बिना उपकार किए हुए, तो ऐसे दान को सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक, जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि की निवृत्ति के लिए रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। ओम सत तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ और दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। दोस्तों ये 24वां अध्याय, ये 17वां अध्याय का 24वां श्लोक है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में ही सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म वह समस्त असत इस
प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही लाभदायक होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये 17वाँ अध्याय आपको पसंद आया होगा। आप इसे जन-जन तक पहुँचाएँ। भगवद गीता का सारी सृष्टि में हर मनुष्य को समझाएँ, सुनाएँ और जितने भी जिज्ञासु हैं उन्हें बताएँ। धन्यवाद।